आज का वीडियो जो है आपको डेटाबेस पे बेस्ड है, ठीक है। और ये डेटाबेस का आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर है, यानी क्लास 10 में जो डेटाबेस आपको पढ़ना है उसमें आपका डेटाबेस क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या होता है, और डेटाबेस में हम लोग किस तरीके से डेटा को इंटर करते हैं या डेटा टाइप्स क्या होता है, वो सारे टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे। जो डेटाबेस का आपका ये जो वीडियो बन रहा है इसमें आपका 2 पार्ट में वीडियो होगा। एक पहला जो होगा आपको डेटाबेस का इंट्रोडक्शन होगा जिसमें हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद आपका सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें आपका डेटाबेस में जो आपका टेबल का वर्क होता है, जैसे डेटा को इंसर्ट करना, डेटा में आपको टेबल को क्रिएट करना, आपका किसी टेबल को डिलीट करना, किसी पार्टिकुलर रो और कॉलम को डिलीट करना, किसी पार्टिकुलर डेटा को डिलीट करना, तो ये सारे चीज़ आपका पार्ट 2 में रहेगा। तो आपका इस पार्ट ए में जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक है, उसको बताया जाता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। आपका फर्स्ट है आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है। सबसे पहला चीज़ ये है कि आपका डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस का यूज क्या है, डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डेटा विच इज अवेलेबल फॉर वन और मोर यूजर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे सो दैट it can be easily accessed, managed and updated. It is usually a place where related piece of information is stored and various operations can be performed on it by the user. देखिए डेटाबेस जो है वो आपको लॉजिकली एक ऐसा डेटा या इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जहां पे आपका डेटा जो है ऑर्गेनाइज होता है और डेटा आपका यूजर द्वारा यूज किया जाता है। यानी जो आपका यूजर होगा, यानी हम अगर डेटाबेस को यूज कर रहे हैं तो हम लोग यूजर कहलाते हैं। डेटाबेस जहां स्टोर होगा वो आपको सर्वर होता है और अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग डेटाबेस को यूज करते हैं। और डेटाबेस जो है आपको हर तरह का इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, चाहे रेलवे का हो, आपका स्कूल का ERP हो, या कहीं भी आपका अगर दुकान में जाते हैं या कोई मॉल में जाते हैं तो वहाँ भी आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो डेटाबेस का ही एग्जाम्पल है। तो हर फील्ड में आपका डेटाबेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सारे वर्क को, सारे डेटा को वो ऑर्गेनाइज वे में कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज वे में स्टोर रखता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया एडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इसका एडवांटेज क्या है, यानी अगर डेटाबेस यूज कर तो उसका फीचर्स क्या होगा। सबसे पहला आपका डेटा सिक्योरिटी हो गया, दूसरा होगा डेटा इंटीग्रेशन, तीसरा होगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, चौथा हो गया रिडक्शन इन डेटा रिडंडेंसी, फिफ्थ हो गया आपको डेटा शेयरिंग, सिक्स आपका हो जाएगा डेटा कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, और सेवेंथ आपका होगा डेटा ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपका ये सब फीचर्स है, डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं, ये सब आपको फीचर्स है डेटाबेस में। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जिसका कुछ फीचर्स होता है उसका कुछ आपका डिसएडवांटेज भी होता है, कुछ एडवांटेज होगा तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। तो ये सब आपको क्या है, एडवांटेज हो गए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा डिसएडवांटेज। द डिसएडवांटेजेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर, पहला आपका हो जाएगा इंक्रीज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सेकेंड कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, अगर डेटाबेस को यूज करते हैं तो आपको स्टाफ को रखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्जन, कॉम्प्लेक्सिटी, डेटाबेस फेल्यूर और लोअर एफिशिएंसी, ये सब आपको डेटाबेस का डिसएडवांटेज है। यानी डेटाबेस यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा आपको CPU चाहिए, सर्वर चाहिए, आपको डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए पर्सन चाहिए जो डेटाबेस का देखरेख करेगा। कभी कभी आपका क्या होगा, डेटाबेस आपका स्टोर है लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से आपका डेटाबेस करप्ट हो गया तो उसको भी रिटर्न करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी डेटाबेस को आप उसको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस सब कंडीशन में थोड़ा डेटाबेस का डिसएडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा टेबल इन डेटाबेस। टेबल क्या करता है, तो हम लोग का टेबल जो होता है किसी भी डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज करता है। और टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इन एन ऑर्गेनाइज मैनर इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। इट इज एन ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट ऑफ डेटा and information in tabular form containing row and columns, making it easier to understand and compare data। देखिए टेबल जो होता है वो उसमें हम लोग किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज मैनर में इंसर्ट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि किसी भी डेटाबेस को हम लोग टेबल में देखते हैं तो उसमें इजीली किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। और डेटाबेस में अगर मान लीजिए किसी डेटा को आपको निकालना है, सॉर्ट आउट करना है, तो टेबल की मदद से हम लोग आसानी से सॉर्ट आउट करके समझ सकते हैं।
यानी हमारे डेटा को सिंपलर वे में डेटाबेस जो है वो अरेंज कर लेता है, ठीक है। यानी हमारा जो टेबल होगा वो हमारे डेटा को हमारे अकॉर्डिंग अरेंज करता है। क्यूरीज क्या होता है? क्यूरी मतलब क्या हो गया? कोई समस्या को पूछना, किसी चीज का क्यूरी करना, किसी भी क्वेश्चन को पूछना, कोई आपको डिटेल्स चाहिए तो वो डिटेल्स आपका क्यूरी के अकॉर्डिंग आता है। कैसे होगा? अ क्यूरी इन अ डेटाबेस इज रिक्वेस्ट मेड बाय यूजर और एप्लीकेशन to retrieve or manipulate data stored in a database. This request is typically formulated using a structured query language SQL or a query interface provided by the DBMS। देखिए डेटाबेस में क्यूरी जो है एक ऐसा यूजर द्वारा रिक्वेस्ट होता है जिसमें हम किसी पार्टिकुलर डेटा को एक्सेस करते हैं। सपोज कीजिए अगर किसी भी बच्चे का अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर आपको सर्च करना है एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई क्लास में आपके दोस्त है उनका मोबाइल नंबर सर्च करना है, उसका एड्रेस सर्च करना है, तो हम लोग क्यूरी की मदद से मोबाइल नंबर या एड्रेस को सर्च कर सकते हैं उस पार्टिकुलर बच्चे का, जिस बच्चे का सर्च करना है। तो अगर कोई पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए डेटाबेस से, किसी भी कॉलम से, किसी भी रो से या किसी भी सेल से, तो आपका क्यूरी की मदद से हम उस डेटाबेस में जो भी आपका डेटा होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका हम रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। यही आपका क्यूरी का काम होता है। उसके बाद आपका रिपोर्ट्स इन डेटाबेस। रिपोर्ट्स क्या होता है? रिपोर्ट्स इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट डेटा इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट। इट्स अलाउ यू टू रिप्रेजेंट डेटा रिट्रीव फ्रॉम वन और मोर टेबल्स सो दैट इट कैन बी एनालाइज। देखिए रिपोर्ट जो होता है एक इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी डेटा को आप प्रिंट फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में एडमिशन हो रहा है या फिर आपका रिजल्ट निकला, तो रिजल्ट क्या है? एक आपका रिपोर्ट हो गया, प्रिंटेड रिपोर्ट हो गया कि आपने सब्जेक्ट बाय मार्क्स कितना लाया है। दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट। रिपोर्ट कहाँ से आया? वो आपको डेटाबेस से आया, आपका जो स्कूल का सॉफ्टवेयर है उससे आया। अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वहां क्या होता है? आपने डॉक्टर से चेकअप करवाया, डॉक्टर जो है कंप्यूटराइज चेकिंग किया, तो जो उसका डेटाबेस होगा, सॉफ्टवेयर होगा, उससे आपके बीमारी डायग्नोस होगा, जो बीमारी आपका होगा डायग्नोस होगा, और डायग्नोस होने के बाद रिपोर्ट निकलेगा। रिपोर्ट क्या होता है? एक समराइज फॉर्म होता है किसी भी पार्टिकुलर स्टूडेंट का, किसी पार्टिकुलर आपका डेटा का समराइज रिकॉर्ड होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग एक पेज 2 पेज में रिकॉर्ड को आपको अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट है, नंबर पर स्टूडेंट टोटल दिया रहेगा, आपका बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, उसमें अंडर 10 कितने हैं, अंडर 20 कितने हैं, अंडर 14 कितने हैं, तो वो सब का समराइज फॉर्म एक पेज में निकलता है, तो ये आपको रिपोर्ट्स कहलाता है। रिपोर्ट्स क्या होगा? आपको प्रिंटेड फॉर्म में डेटाबेस से हम लोग किसी डेटा को निकाल सकते हैं, या फिर आपका डिजिटल फॉर्म में भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपका है डेटा इंटीग्रिटी इन डेटाबेस। देखिए डेटा इंटीग्रिटी इज अ कॉन्सेप्ट दैट प्रोसेस दैट इंश्योर द एक्यूरेसी, completeness, consistency and validity of organization of data. By following the process, organization not only ensure the integrity of data but guarantee that have accurate and correct data in their database. कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी डेटा हम लोग इंटर करते हैं डेटाबेस में, कोई भी, जैसे मान लीजिए एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में आपने पूरे बच्चे का नाम इंटर किया, पूरे एम्प्लॉय का नाम इंटर किया, तो वो इंटर करने के बाद उसमें जो डेटा आपका भरा हुआ, वो किसका गारंटी कौन लेगा कि वो डेटा सही है गलत है? लेकिन डेटाबेस में एक आपको इंटीग्रिटी जो होता है, आपको एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से आप डेटा को एक्यूरेट साबित कर सकते हैं, डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। यानी जो आपका डेटा उसमें इंटर है, क्या वो सही है, गलत है, वैलिडेट है या नहीं है, वो सब आपको इंश्योर करता है। यानी डेटा आपका जो इंटर वो करेक्ट फॉर्म में है या नहीं है, वो आपको इंश्योर करता है डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। तो हम लोग जब भी कोई डेटा को डेटाबेस में इंटर करते हैं, तो वो डेटा में कोई भी डेटा जो आपको ऑर्गेनाइज है उसको वैलिडेट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा और गारंटी लेता है कि वो डेटा आपको उसमें इंटर किया हुआ जो है वो सही है। नेक्स्ट आपका हो गया टाइप्स ऑफ की फील्ड। आपका डेटाबेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ की होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की, यानी इसका जो यूज है वो क्या होता है। और ये जो आपका टॉपिक है नॉट ओनली फॉर इंटरनल एग्जाम, अगर आपका कोई एक्सटर्नल एग्जाम होता है या एनुअल होता है या प्री बोर्ड होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बोर्ड आपका होता है तो बोर्ड में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज अ टेबल
that uniquely identifies each row and column or set of columns in the table. The primary key is an attributes or a set of attributes that help to uniquely identify the tuples in the relational table. कहने का मतलब ये हो गया कि डेटाबेस में प्राइमरी में एक ऐसा टेबल हो गया या ऐसा कॉलम हो जाता है जिसमें आपका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आपका यूनिक होता है, यानी वैल्यू जो आपका होगा यूनिक होगा, वो आपको रिपीटेड वैल्यू नहीं होता है। अगर कहीं भी अगर आपका रिपीटेड वैल्यू होगा तो वो प्राइमरी की नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट आईडी हो गया, ये आपका क्या हो गया, कहीं रिपीट नहीं करेगा तो ये आपका प्राइमरी की हो जाएगा। अगर आपके रिकॉर्ड की बात करें तो आपका जो एडमिशन नंबर होगा, एडमिशन नंबर वो आपका प्राइमरी की होगा, कभी भी एक नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने बच्चे होंगे स्कूल में सारे का एडमिशन नंबर अलग अलग होगा। दैट्स वाई ऐसा वैल्यू टेबल का या कॉलम का जो आपको कभी रिपीट नहीं करेगा, यूनिक रहेगा, तो आपको प्राइमरी की के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा कैंडिडेट की। देखिए, अ कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन uniquely identify or record in a table. Multiple candidate key may exist within a table and each candidate key must ensure uniqueness. देखिए, आपने समझा कि प्राइमरी की में आपका जो वैल्यू होता है वो यूनिक होता है, उसी प्रकार से कैंडिडेट की में क्या होगा, आपका वैल्यू जो होता है वो भी यूनिक होता है, बट ये आपका मल्टीपल हो सकता है। प्राइमरी की कभी मल्टीपल नहीं होता है, लेकिन कैंडिडेट की जो होगा वो आपका मल्टीपल होगा। हो सकता है कि जो आपका मोबाइल नंबर हो या रोल नंबर हो, आप जो डेटा में इंटर करते हैं वो आपका कैंडिडेट की के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो जो आपका वैल्यू डेटाबेस में यूनिक होगा, लेकिन वो उसका डेटा जो है मल्टीपल कहीं कहीं रिपीट कर सकता है, कहीं कहीं आपका आ सकता है, उस कंडीशन में वो आपको कैंडिडेट की कहलाएगा। अगर कैंडिडेट की को देखिए एक्सट्रैक्ट करके देखा जाए तो देखिए इसमें क्या क्या आता है आपको। सबसे पहले आपका की हो गया, उसका सुपर की होगा, सुपर की को अगर और देखेंगे तो उसका पार्ट्स करके आपको कंपोजिट की हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा। कंपोजिट की में ही आपको आता है अल्टरनेट की, और इसको अगर देखा जाए और करके नीचे तो ये फॉरेन की हो जाएगा, जो प्राइमरी की और कंपोजिट की दोनों से रिलेटेड होता है, दोनों से इंटीग्रेटेड होता है। तो ये आपको की को अलग अलग करके दिखाया गया कैसे कौन सा की जो है किसके अकॉर्डिंग काम कर सकता है, यानी कौन सा की किसके अंडर आएगा, वो आप लोग इस डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अल्टरनेट की। एन अल्टरनेट की इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सर्व्स एज अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट सिलेक्टेड एज द प्राइमरी की। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर अ रिकॉर्ड विद इन अ टेबल। देखिए, अगर प्राइमरी की में की को हटा दिया जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपका जो यूनिक आईडी बनेगा, ठीक है, जैसे आपका हो गया सीरियल नंबर, रोल नंबर, या फिर ईमेल आईडी हो गया, आधार नंबर हो गया, तो ये सब चीज आपका अल्टरनेट की में आ सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हम लोग इसको प्राइमरी की के अलावा यूनिक की में सिलेक्ट कर सकते हैं, यूनिक की में इसको छाट सकते हैं। तो आपका प्राइमरी की नहीं होना चाहिए, प्राइमरी की के अलावा कोई अगर यूनिकनेस को दिखाता है, दर्शाता है, तो उस कंडीशन में ये अल्टरनेट की कहलाएगा। नेक्स्ट आपका हो गया टाइप्स ऑफ की फील्ड। एक हो गया आपको फॉरेन की। फॉरेन की इज अ कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम that is used to establish enforce a link between the data into a table to control the data that can be stored in foreign key table। देखिए, कभी भी फॉरेन की जो होता है, ठीक है ना, वो एक रिलेटेड टेबल के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी अगर एक टेबल दूसरे टेबल से कंबाइन होगा या दूसरे टेबल से कनेक्टेड होगा तो उस कंडीशन में आपका वो फॉरेन की कहलाएगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल अच्छा दिया हुआ है, ये आपका एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, इस टेबल में आपका आईडी है, नेम है, कोर्स है, और इसी आईडी को हमने दूसरा टेबल में यूज कर लिया, तो ये आपका आईडी और मार्क्स हो गया, ये क्या कहलाएगा, आपको फॉरेन की कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन नंबर यहाँ हो गया, यहाँ का रिकॉर्ड हो जाएगा, अब फिर एडमिशन नंबर और यहाँ पे आपका एडमिशन नंबर फिर से डाल दिया गया और यहाँ एड्रेस डाल दिया गया, तो ये क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फॉरेन की। यानी एक टेबल या कॉलम कोई जो है दूसरे टेबल या कॉलम से रिलेटेड होगा, यानी दूसरे को रेफरेंस करेगा, रेफर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया सुपर की। A super key refers to the set of all those keys that help us to uniquely identify all the row present in a table. It means
that all of these columns present in a table that can identify the column of that table uniquely act as the super key। देखिए सुपर की वो सारे की को यूनिकली डिफाइंड करता है जिसका यूनिक वैल्यू होता है। सुपर मतलब क्या हो गया, सुपर मतलब ऊपर, सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो जब भी सुपर की वो सारे की को डिफाइन करेगा जो यूनिक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। आपका क्लास का रिकॉर्ड में रोल नंबर हो गया जो यूनिक होगा, एडमिशन नंबर हो गया जो प्राइमरी की होगा, नाम होगा, हर बच्चे का नाम यूनिक होता है, ठीक है। ये सारे चीज आपका यूनिक हो जाएगा। एज तो यूनिक नहीं होगा क्योंकि एज आपका क्या होता है, हर क्लास में आपका एज जो है रिपीट करता है। तो इस कंडीशन में जो यहाँ वैल्यू होगा, जैसे फोन नंबर क्या होगा, यूनिक होता है, तो ये आपका सुपर की कहलाएगा। सुपर की यानी ऐसा टेबल में वैल्यू जो आपका यूनिक रूप से डिफाइन होगा, ठीक है। कंपोजिट की आपका इसमें क्या हो जाएगा, द कंपोजिट की रेफर्स टू अ सेट ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स दैट हेल्प अस टू यूनिकली आइडेंटिफाई every tuple present in a table. The attributes present in a set may not be unique whenever we consider them separately। देखिए कंपोजिट की मतलब क्या हो गया, कंपोजिट मतलब मिला जुला होता है, ठीक है। तो उसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होता है। जैसे मान लीजिए आपका आईडी दिया हुआ है, एक ही टेबल में आपका रोल नंबर भी हो गया, ठीक है, स्टूडेंट आईडी भी हो गया, स्टूडेंट आईडी भी हो जाएगा, और मान लीजिए आधार नंबर भी हो जाएगा। तो ये सारे में आईडी क्या हो गया, अलग अलग आईडी हो जाएगा, तो ठीक है, आपको कंपोजिट की कहलाएगा ये। ओके, इस कंडीशन में आपका ये कंपोजिट की कहलाता है, जिसमें आपका कस्टमर आईडी हो गया, प्रोडक्ट आईडी हो गया, क्वांटिटी हो गया। तो क्वांटिटी आपको इसमें नहीं आएगा, लेकिन कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी जो है वो आपका कंपोजिट की में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है यूनिक की, जैसे नाम को दर्शा रहा है। यूनिक मतलब क्या हो गया, एकदम यूनिक, अलग। A unique key refers to a column, a set of column that identify every record uniquely in a table. All the value in this key would have to be unique. Remember that a unique key is different from a primary key. Unique key जो है वो ऐसे कॉलम को या ऐसे कॉलम के सेट को डिफाइन करता है जो टेबल में एकदम यूनिक होगा, यानी जस्ट लाइक प्राइमरी की तरह रहेगा, लेकिन वो प्राइमरी की नहीं होगा। उस तरह के वैल्यू को हम लोग बोलेंगे यूनिक। देखिए जैसे रोल नंबर, यहाँ पर क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। मोबाइल नंबर, ये क्या हो गया, यूनिक। ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये क्या हो गया, यूनिक। यहाँ डाल दिया आधार नंबर, ये क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। तो इस तरह कंडीशन में हम लोग यूनिक की को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट is a program that allow us to create, delete and update a relational database. A relational database is a database system that store and retrieve data in a tabular format organized in the form of row and column. तो RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके द्वारा हम लोग अपने प्रोग्राम में किसी भी डेटा को ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, क्रिएट करते हैं। अगर डेटा में इस तरह का वर्क हो रहा है, मॉडिफिकेशन का, क्रिएशन का, डिलीट करने का, ये सब चीज आपको RDBMS के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसमें आपको डेटा स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद उसको हम लोग जब जरूरत होगा अपने अकॉर्डिंग एक्सेस करेंगे या सेव करेंगे या शेयर करेंगे। तो ये सब आपको RDBMS के अकॉर्डिंग होता है। इसमें आपका सिंपली क्या है कि डेटा आपका क्या होगा, क्रिएट होगा, डिलीट होगा, अपडेट होगा, जो आपका RDBMS में होगा। इसमें आपका डेटाबेस सिस्टम जो है किसी डेटा को स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, और डेटा जो है आपको टेबुलर फॉर्मेट यानी कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया डेटा टाइप्स इन DBMS। DBMS में डेटा टाइप्स क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा टाइप्स अगर आप देख लोगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि डेटा टाइप्स को पहचाने कि इसमें कौन सा डेटा टाइप्स है, नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक है, कैरेक्टर है, या फिर आपका बाइनरी है, बूलियन है, या फिर आपका डेटा टाइम है, ये सब का पहचान अगर आप लोग जान जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस को आप लोग लिख सकते हैं कि कौन सा डेटाबेस आपका डेटा में यूज हो रहा है। यहाँ देखिए डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर इन डेटाबेस। पहला आपका हो गया न्यूमेरिक डेटाबेस, न्यूमेरिक डेटा टाइप। सेकेंड कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिक भी कहते हैं। थर्ड आपका हो गया डेटा एंड टाइम डेटा टाइप। फोर्थ आपका हो गया बाइनरी डेटा टाइप, और फिफ्थ आपका हो जाएगा स्पेशल डेटा टाइप्स। ये हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग डिफाइन करेंगे।
न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या होता है, ये याद रखना है कि न्यूमेरिक मतलब नंबर, अगर कोई डेटा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आपका हो जाएगा, देखिए न्यूमेरिक डेटा टाइप आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिक वैल्यू फॉर फील्ड्स यूज्ड इन द टेबल ऑफ डेटाबेस। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन अ डेटाबेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन सच एज मोबाइल नंबर, रोल नंबर, स्टैटिकल वैल्यू एक्सेट्रा। यानी जो भी आपका वैल्यू नंबर के फॉर्म में होगा, मोबाइल नंबर हो गया, पिन कोड हो गया, आधार नंबर हो गया, ये जो भी आपका डेटा नंबर के फॉर्म में होगा वो न्यूमेरिक डेटा टाइप में आएगा। इसका पहचान यहाँ देखिए, आपका 4 बाइट्स में स्टोर होता है, जैसे इंटीजर हो गया, कोई भी इंटीजर नंबर ले लीजिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर हो गया जो आपको 8 बाइट, सीरियल हो गया आपको 4 बाइट, स्मॉल सीरियल हो गया 2 बाइट्स में, बिग सीरियल हो गया 8 बाइट्स में। ये सब आपका पहचान है कि आप लोग कैसे उसको देख के पहचानेंगे। इंट से पहचानते हैं स्मॉलर, या इंट 2 लिखा है तो स्मॉल इंटीजर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिक डेटाबेस का पहचान बनाते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। कैरेक्टर में क्या हो गया आपको, जो आपका डेटा अल्फाबेट में होगा या कैरेक्टर के फॉर्म में होगा। जैसे आपका हो गया कैरेक्टर डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा और कैरेक्टर बेस्ड डेटा। यानी कैरेक्टर डेटा टाइप जो होगा आपको टेक्स्ट को स्टोर करेगा, या कोई कैरेक्टर बेस्ड डेटा होगा उसको स्टोर करेगा। पहचान देखिए यहाँ पे, जैसे लॉन्ग वर्ड कैरेक्टर हो गया, मेमो टाइप का हो गया डेटा टाइप, कैर हो गया मतलब कैरेक्टर होता है, इसको टेक्स्ट हो गया, वर्कर हो गया, इसमें टेक्स्ट आपका हो गया, वर्कर अंडरस्कोर इग्नोर टेक्स्ट, ये आपका केस हो गया, यानी आप ये भी आपका टेक्स्ट हो गया। तो ये सब आपको, अगर ये आपका कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है CHER कैरेक्टर, इट मीन्स दिस इज अ कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो आपका कैरेक्टर डेटा टाइप का पहचान है, इसके आप देख के ही पहचान सकते हैं ये कैरेक्टर डेटा टाइप है। नेक्स्ट आपका हो गया बाइनरी डेटा टाइप। बाइनरी मतलब क्या होता है, 0-1, यानी 0-1। कंप्यूटर जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनली 0-1 के फॉर्म में, यानी डेटा यानी बाइनरी नंबर के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, कंप्यूटर कोई भी इंफॉर्मेशन को, चाहे इमेज हो, फाइल हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, ग्राफिक हो, एनीथिंग जो भी हम कंप्यूटर स्टोर करते हैं वो सब आपको बाइनरी के फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ देखिए बाइनरी डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर storing data in binary formats. Binary data types in a database can be used for storing photo, music, etc. यानी बाइनरी डेटा टाइप जो होता है किसी डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है, चाहे वो स्टोर फोटो हो, म्यूजिक हो, फाइल हो या कोई चीज हो। यहाँ देखिए बाइनरी डेटा टाइप की पहचान क्या है, आपको आगे डेटा टाइप में बाइनरी लिखा होगा। ठीक है, ये आपको बाइनरी या इमेज का फॉर्मेट लिखा रहेगा, तो आप इससे पहचान सकते हैं कि आपका डेटा का टाइप क्या है। नेक्स्ट आपका हो गया डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। इसमें क्या होता है, जब भी कोई डेटा टाइप यानी डेटा में आपको डेट और टाइम को रिप्रेजेंट करता है, डेट टाइम डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग डेट एंड टाइम वैल्यू फॉर द फील्ड यूज्ड इन द टेबल ऑफ डेटाबेस। डेट टाइम टाइप्स इन a database can be used for storing information such as date of birth, date of admission, date of product sale etc. यानी देखिए डेट और टाइम डेटा टाइप जो होता है वो आपको डिस्क्राइब करता है किसको, डेट और टाइम को। अगर कोई भी वैल्यू टेबल में, कोई भी डेटा अगर टेबल में जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ एडमिशन हो गया, यानी टाइमिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, या किसी डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, डेट ऑफ एडमिशन क्या हुआ था, यानी आपके घर में घर कब बना, तो कोई भी डेट को रिप्रेजेंट करेगा तो वो सब आपको डेट और टाइम डेटाबेस में आता है। इसका डेटा टाइम आपका हो गया, डेट हो गया, टाइम स्टैम्प हो गया, टाइम हो गया, ईयर हो गया, ये सारे आपका डेट और टाइम डेटा टाइप है। तो ये आपका जितने भी क्वेश्चन को डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जितने भी आपका डेफिनेशन को बताया गया है, ये आपका डेटाबेस का बेसिक है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपका पार्ट 2 में हम जो है आपका डेटाबेस में जो आपका किसी फाइल को कैसे डिलीट करते हैं, किसी आप डेटा को कैसे डिलीट करेंगे, किसी डेटा को कैसे मॉडिफाई करेंगे, वो आपको सेकेंड पार्ट में बताया जाएगा। ठीक है, उसमें आपको डिफरेंट कमांड का यूज क्या है वो आपको सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें आपको डिस्कस कर दिया जाएगा, आप उसको ध्यान से देख लेंगे।